मैं अपनी बाइक से दूसरे शहर काम से जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में मेरी बाइक बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा, अब क्या करूं? ये कैसा सुनसान रास्ता है, कोई इंसान तक नहीं दिख रहा। थोड़ा पैदल चला तो दूर एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। चैन की सांस ली और वहां पहुंचा। मैंने वहां बैठे आदमी से कहा, भाई साहब, मेरी बाइक खराब हो गई है, यहाँ आसपास कोई गैराज मिलेगा क्या? तुम यहाँ नए हो क्या? हाँ, मैं शहर जा रहा था। ये रास्ता शॉर्टकट लगा, लेकिन बाइक बीच में बंद हो गई। घर लौट जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, घर लौट जाओ। बहुत रात हो चुकी है, अगर जिंदा लौट पाओ तो अच्छा होगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, पर मैंने सोचा, बूढ़ा पागल होगा, बेकार की बातें कर रहा है, और मैं आगे बढ़ गया। काफी देर चलने के बाद मुझे एक आदमी मिला। भाई साहब, मेरी बाइक खराब हो गई है, मदद चाहिए। तुम यहाँ नए हो ना? इतनी रात को तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। चलो मेरे घर, आज की रात वहीं ठहर जाओ, सुबह बाइक देख लेना। मजबूरी में मैं उसके साथ हो लिया। गांव के किनारे एक जर्जर सा घर था। अंदर पहुंचा तो उसकी माँ खड़ी थी। कहाँ चला गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। माँ, ये लड़का नया है, आज रात हमारे साथ यहीं रहेगा। अच्छा, आओ बेटा, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और खाना लाती। पर पता नहीं क्यों मुझे अजीब बेचैनी होने लगी। गहरा कुछ देर बाद जब मैंने चारों तरफ देखा तो वो दोनों कहीं गायब थे। मैं हिम्मत करके अंदर वाले कमरे में गया और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों के चेहरे जलकर भयानक रूप में बदल चुके थे। औरत कर्राती आवाज में, बेटा, इसको भी मार देते हैं, फिर हम 2 से 3 हो जाएंगे। लोगों को मारकर खाना और आसान हो जाएगा। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं भागा, भागते भागते फिर अपनी बाइक तक पहुंच गया। मैं जैसे तैसे भागते हुए उस डरावने घर से निकल आया। दिल धड़क रहा था, सांसें तेज चल रही थीं। आखिरकार मैं अपनी बाइक तक पहुंचा और वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी मेरी नजर सामने वाली टूटी दीवार पर पड़ी। खून जैसे बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम आए नहीं हो, तुम्हें लाया गया है। ये देखकर मेरा शरीर कांप गया और तभी याद आया माँ का कहा हुआ वाक्य, बेटा, अगर कभी किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो ये ताबीज पहन लेना, ये तेरी रक्षा करेगा। जेब से ताबीज निकाला और गले में डाल लिया। जैसे ही ताबीज मेरी छाती से लगा, वो अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चीख रहा हो, कोई गुर्रा रहा हो। पीछे पलटकर देखा तो वही औरत और उसका बेटा बाहर खड़े थे। उनके चेहरे जलकर और भी डरावने हो चुके थे। औरत कर्राती आवाज में, नहीं, ये ताबीज, इसे उतार दो वरना हम राख बन जाएंगे। रोशनी इतनी तेज हो गई कि मैं आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। कुछ ही पलों में वो दोनों तड़पते तड़पते धुएं में बदल गए और गायब हो गए। वापसी रोशनी थमने के बाद चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया। सड़क खाली थी। पेड़ों की सरसराहट और हवा की सीटी बजाती आवाज ही बस सुनाई दे रही थी। डरते डरते मैंने बाइक का किक मारा और हैरानी की बात ये कि बाइक पहली बार में ही स्टार्ट हो गई। मैंने बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से उस सुनसान रास्ते को छोड़ दिया। आज भी उस रात में बच तो गया, लेकिन दीवार पर लिखा वो वाक्य, तुम आए नहीं हो, तुम्हें लाया गया है, अब दिमाग में गूंजता है।